आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। कभी सुना है अपवर्तन का नाम? हैं? देखे हो अपवर्तन होते हुए? अच्छा, कभी ऐसा किए हो कि जैसे खाना बनाती है मम्मी, बनाती है ना, छोलनी में क्या होता है कि लग जाता है, चावल वगैरह जला हुआ रहता है या सब्जी वगैरह, तो क्या होता है, लग जाता है। उसको क्या होता है, फूलने के लिए बाल्टी में पानी भर के और उसमें क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। ऐसे देखे हो कभी? या कढ़ाई में ही छोलनी डाल के, ऐसा डेली होता है, अक्सर नहीं होता है, छोड़ देते हो। तो जब पानी में डाल देते होगे उस छोलनी को, तो क्या होता होगा कि छोलनी टेढ़ा नजर आता होगा, आता है हैं? या कभी कोई भी चीज हो, छर वगैरह हो और पानी में डाल दिए हम, तो देखिएगा टेढ़ा नजर आएगा। अगर मान चलो नहाने वक्त जो लोटा होता है, मग होता है ना, अगर उसको इसमें रख दिए हम बाल्टी में, तो वो भी देखते हैं ऊपर महसूस होता है, ऊपर उठा हुआ होता है ना। तो वो सब किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पहले हवा था कौन माध्यम? पानी। एक दो माध्यम है, एक हवा माध्यम है और दूसरा पानी में जा रहा है, दो माध्यम है। लाइट चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो याद कीजिएगा, उसमें बताए थे सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम बोले थे जो पूरा घना हो, और विरल माध्यम जो उसकी अपेक्षा कम घना हो। नहीं, उदाहरण दिए थे ना गांव का, एक घनी आबादी है, एक गांव में मान चलो 1 किलोमीटर में 25 लाख आदमी रहता है, एज्यूम कर रहे हैं। एक गांव में 1 किलोमीटर में 10,000 आदमी रहता है, तो 10,000 वाला विरल माध्यम हुआ, 25 लाख वाला सघन माध्यम। क्या है कि वहां ज्यादा घनत्व है ना। तो यही बताए थे, जैसे हवा, अब देखो हवा हो गया और पानी की अपेक्षा किसमें ज्यादा घनत्व है? पानी में। नहीं, तो पानी कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। हवा कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। बात किए थे इस पे शुरुआत में। तो हम सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझ रहे हैं, भली बात ही नहीं, वही चीज यहाँ भी देख लेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब विरल माध्यम से किस में जा रहा है? सघन माध्यम में जा रहा है। और देखिए यहाँ लिखे हैं, विरल माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ता है। क्या होता है? प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ता है, जिसके कारण हमको टेढ़ा महसूस होता है। होता है ना टेढ़ा? आधा ऊपर है, ऊपर जहां तक पानी में गया वहीं से टेढ़ा नजर आता है, वहीं से आता है ना। तो वो सब किसके कारण होता है? ये सब घटना अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण होने वाली घटना को समझ में आया? जैसे आप छोलनी डाल दिए, कोई छड़ डाल दिए पानी में, आपको टेढ़ा नजर आएगा, वो सब अपवर्तन का है। अब देखिए अपवर्तन पढ़ते हैं। जिस घटना में प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपवर्तन घटना को घटने के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। सिंगल माध्यम में घटना नहीं घट सकता है अपवर्तन का, डबल माध्यम होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है। तो जिस घटना में प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान के चलो पहले हवा था, हवा एक माध्यम हुआ और दूसरा माध्यम पानी में गया, गया ना। मान के चलो कि हवा है और दूसरा माध्यम कांच से गया, जाएगा ना। मान चलो आ रहा है लाइट, और कांच लगाते हैं ना घर में, खिड़की में, तो उससे आ रहा है, तो एक माध्यम कांच हो गया, नहीं हो गया? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी दिशा क्या हो जाती है? प्रकाश की दिशा बदल जाती है। जब प्रकाश का जो है, प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। ताकि माध्यम चेंज हुआ है तो उसकी दिशा, प्रकाश की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जब प्रकाश की दिशा बदल जाएगी तो हमको कोई वस्तु पर अटपटांग लगेगा, दिखने में लगेगा कि नहीं? तो उसी घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। अब ये समझिएगा, 2 पॉइंट क्या लिखे हैं नोट में। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। अभिलंब क्या होता है? देखिए ये, अच्छा लंब जानते हैं ना, इस पे ये क्या डाल दिए? लंब। इसी को बढ़ा दिए यहाँ, ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब मान के चलिए कि ये प्रकाश यहाँ से आई, ये प्रकाश यहाँ से आई, क्लियर है? अब ये प्रकाश यहाँ से आई, ये मान के चलिए कि इधर मुड़ गई, तो ये अभिलंब है, ये मेरा नॉर्मल, ये अभिलंब है
तो ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर भाग गया। ये देखिए ये अभिलंब है, इससे क्या हो गया प्रकाश, दूर भाग गया। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, देखिए ये अभिलंब है, ये अभिलंब के क्या हो गया, नजदीक आ गया। नहीं तो समझिए, अगर माध्यम, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, अगर मान के चलिए कि ये माध्यम विरल है, ये माध्यम क्या है, विरल है, मान चलिए कि ये हवा है, हवा विरल माध्यम हुआ पानी की अपेक्षा, पानी सघन माध्यम हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। तो सघन माध्यम विरल माध्यम क्लियर है ना सबका, क्लियर। सघन माध्यम उसको कहेंगे जो घना हो पूरा। तो पानी बताइए घना ज्यादा है कि नहीं, घनत्व इसका हवा के माध्यम में, तो हवा हो गया विरल माध्यम, पानी हो गया सघन माध्यम। तो यहाँ देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, ये पानी है, ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम है। तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा प्रकाश, तो प्रकाश देखिए विरल से सब सघन में आ जाएगा, तो वो अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है, यानी विरल से सघन में जा रहा है। तो देखिए यहाँ ये अभिलंब है, ये इसके तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। यही जब उल्टा देंगे, जब यहाँ सघन माध्यम कर देंगे, जब यहाँ सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागता है, दूर भागा नहीं इस अभिलंब से। तो यही है, कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो अभिलंब की और मुड़ता है। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ नहीं, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। कब, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगा। ये याद रखने के लिए क्या करना है आपको, ट्रिक देखिए दूसरा बना लेते हैं। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाइएगा, सघन मतलब घना माध्यम हुआ, सघन मतलब क्या हुआ, घना माध्यम हुआ। आप बताइए जब ट्रेन में आप आते हैं, कभी सवार होके आते हैं, पूरा भीड़ है, सघन माध्यम पूरा भीड़ है, उसमें पूरा गर्मी है और एकदम मन आपका उलबला गया है। आप जैसे ट्रेन से उतरे क्या फ्रेश फील होगा, तो आप एकदम जहते हैं भागना चाहिएगा, एकदम मन फ्रेश रहेगा, होगा ना। जहते हैं भागना चाहिएगा मतलब क्या, दूर भागना चाहिएगा नहीं, आप इधर उधर भागना चाहिएगा मतलब क्या होना चाहिए, दूर भागना चाहिएगा नहीं। आप जल्दी चाहिएगा कि हम ट्रेन से उतर के दूर भाग जाए कहीं, क्या कि आपका मन एकदम पूरा उलबला रहा है, तो बताइए दूर भागिएगा। तो बताइए जब सघन से विरल में जाइएगा, मतलब घनों से, जैसे ट्रेन में पूरा भीड़ था तो वो सघन माध्यम हो गया, और जैसे ही आप निकले तो विरल माध्यम हो गया। तो विरल सघन से विरल में आए तो क्या हो गया, आप आजाद हो गए, मतलब दूर भागिएगा नहीं भागिएगा। और जब विरल से सघन में जाइएगा तो क्या हो जाइएगा, एक जगह हो जाइएगा, अभिलंब से की और आ जाइएगा। तो याद रहेगा ना, आप याद रखिएगा इसी बात से। ट्रेन से सघन माध्यम यानी ट्रेन से पूरा भीड़ है, हम उतरे यानी विरल माध्यम गए, अब हम पूरा आजाद हो गए, दौड़ेंगे धूपेंगे मतलब दूर जाएंगे नहीं जाएंगे है? तो बस दूर जाएंगे। और उसके बाद देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब अब क्या हो गया, आप आजाद से बंद में जा रहे हैं, सघन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाइएगा, अभिलंब की और आ जाइएगा। क्लियर है, इसे याद रखिएगा। नहीं याद रहेगा तो सीधा याद रखिएगा, उसमें कोनो बड़ी बात नहीं। चलिए वो याद करने के लिए हम बता दिए। विरल माध्यम किसको कहेंगे, वही जो बात बताया है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अन्य माध्यमों की तुलना में क्या हो, अधिक होगा तब तो विरल माध्यम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक हो, मान के चलिए कि हवा है और पानी है, तो बताइए पानी, ये आप दोनों सापेक्ष ले रहे हैं, तुलना में ले रहे हैं ना। अब ये जब तुलना में ले रहे हैं तो बताइए हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा कि पानी में प्रकाश का वेग, पानी में प्रकाश का वेग ज्यादा हवा में होगा। किसमें होगा, हवा में, क्योंकि सबसे ज्यादा सघन ये है, घना ये है। तो जब घना ये है तो घना चीज में कोई चीज निकल पाएगा जल्दी नहीं ना निकल पाएगा। अगर आपको पूरा एकदम भीड़ बना दिया, उसमें कहें आपको दौड़ के निकलना है तो आपको लेट लगेगा, लेकिन खाली है पूरा रोड, तब कहेंगे दौड़ के वहां तक पहुंचना, आप जल्दी पहुंच जाइएगा, नहीं पहुंच जाइएगा। तो खाली चीज में यानी कम घना चीज में आप जल्दी पहुंचिएगा। तो बताइए पानी की अपेक्षा हवा कम घना चीज है, घना तो कम है, तो हवा में आप ज्यादा तेज दौड़िएगा। तो हवा में ज्यादा तेज दौड़िएगा तो विरल माध्यम नहीं,
विरल माध्यम पानी की अपेक्षा। अब पानी हो गया कौन सा माध्यम? सघन, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। ठीक है, तो वही बात लिखे है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अन्य माध्यमों की तुलना में अगर अधिक हो तो वो कौन सा माध्यम माना जाएगा? विरल माध्यम माना। जैसे हवा में प्रकाश का वेग कितना हो गया? 3 गुना 10⁸ मीटर। और पानी में प्रकाश का वेग कितना हुआ? 2.25 गुना 10⁸ मीटर। तो अब बताइए कि हवा के यानी पानी की अपेक्षा हवा कौन सा माध्यम हो गया? पानी की तुलना में हवा कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। तो हवा हो गया कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और पानी कौन सा हो गया? सघन माध्यम। इस दोनों को तुलना में लिए। ठीक है, अभी लिखा देते हैं, इस बात को लिखिएगा नहीं। तो हवा हो गया हवा में प्रकाश का वेग, ये पानी की अपेक्षा हवा क्या हो गया? विरल माध्यम। और पानी हो गया सघन माध्यम। पानी इसलिए सघन माध्यम हो गया क्योंकि इसमें प्रकाश का वेग क्या हो गया? थोड़ा घट गया। घट गया मतलब घना था, घनत्व ज्यादा था इसलिए घट गया, तो ये सघन माध्यम। और इसमें ज्यादा है तो ये विरल माध्यम। विरल माध्यम सघन माध्यम क्लियर हुआ? अपवर्तन किसको कहते हैं? क्लियर है? अपवर्तन कहेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी प्रकाश की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाएगी। नहीं बदल जाएगी? जब बदल जाएगी तो इसी घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। सघन से विरल में जाइएगा तो क्या हो जाइएगा? सघन से विरल आजाद हो जाइएगा, मतलब दूर भागेंगे अभिलंब से, नहीं भागेंगे अभिलंब से दूर। और विरल से जैसे ही सघन में जाइएगा तो अभिलंब की और आएगी। इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। जस्ट सघन माध्यम उसी में देख लिए थे, नहीं देख लिए थे? यानी कि विरल माध्यम सघन माध्यम कब करेंगे? हम अपने मन से नहीं बोल सकते हैं, पहले तुलना करेंगे। नहीं करेंगे कि आखिर है क्या सब चीज। अगर हम पानी बोल रहे हैं, अगर पानी बोल रहे हैं और हवा बोल रहे हैं, इन दोनों में आपको विरल सघन डिसाइड करने बोल रहे हैं। एक को पकड़िएगा, एक को जो भी बता दीजिए विरल है सघन है, तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा विरल या सघन है। नहीं है? अब देखिए हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा कि कम? पानी की अपेक्षा ज्यादा होगा। तो जिसमें ज्यादा प्रकाश चलेगा वो कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश कम चलेगा सघन माध्यम। सघन माध्यम इसलिए इसका नाम बोलिए क्योंकि ये डेंसिटी ज्यादा है इसका, ये प्रकाश को रोक दिया, स्लो कर दिया है ना, इसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको सघन माध्यम, पूरा घना है इसलिए हम लोग क्या बोल दिए? सघन माध्यम। और हवा को बोल दिए विरल माध्यम। क्लियर है? तो अभी विरल माध्यम देखिए, सघन माध्यम वही है जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अन्य माध्यमों की तुलना में कम हो कि ज्यादा हो? कम होगा ना प्रकाश का चाल, सघन में नहीं हो जाएगा। तो अन्य माध्यमों की तुलना में प्रकाश का वेग कम होता है, उसे कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम। जैसे एग्जांपल में लिए कि हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और पानी में प्रकाश का वेग 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए किसमें ज्यादा है? इस पानी की अपेक्षा हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा है, लेकिन पानी में क्या है? कम है। तो पानी कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। पानी कौन सा माध्यम हो गया? सघन। पानी एक सघन माध्यम है। अब देखिए अपवर्तन से समझिए, विरल माध्यम सघन माध्यम इसलिए बता दिए क्योंकि यह माध्यम का जरूरत था। अब जो अपवर्तन पढ़े, अभी कुछ देर पहले पढ़े ना अपवर्तन, उसी से कुछ संबंधित पद था। जैसे प्रकाश का परावर्तन था तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद पढ़े थे ना, परावर्तक सतह किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण किसको कहते हैं। उसी तरह इसमें भी अपवर्तन से संबंधित तत्व है, पद है, लेकिन लगभग मिलता जुलता ही है उससे। ठीक है, जैसे आपको देखिए एक अपवर्तन सतह होगा कि नहीं, जहां से अपवर्तित होगा किरण, एक अपवर्तन सतह होगा ना। अब देखिए जैसे मान चलिए ये क्या है? ये अपवर्तन सतह है। ये क्या है? अपवर्तन सतह है। प्रकाश इधर से आएगी ना, है? अगर मान के चलिए अभी बताएं, अगर ये माध्यम सघन हो, ये माध्यम विरल हो, तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? सघन से विरल में जा रहा है, मतलब भीड़ से जा रहा है फैल में। काहे नहीं याद कर रखता? तुरंत बोलो। सघन से विरल में जा रहा था, विलंब से दूर भागेगा, नहीं भागेगा। तो देखिए, तो ये किरण आपतित किरण है, वो अभिलंब से क्या हो जाता है? अपवर्तित किरण। यहाँ आप परावर्तित किरण नहीं बोलना है, परावर्तित मतलब होता है लौट जाना। यहाँ आप क्या बोलेंगे? अपवर्तित। क्या बोलेंगे? अपवर्तित। अपवर्तन से अपवर्तित नहीं, तो प्रकाश आपतित हो रही है, ये तो आपतित किरण ही हुई, जो किरण आ रही है उसको आपतित ही बोलेंगे। ये अभिलंब से दूर भाग जा रहा है, यानी अपवर्तित किरण क्या हो जा रहा है? अभिलंब से दूर भाग जा रहा है। कब भाग जाएगा ये? जब सघन से विरल में आएगा। ठीक है, तो वही देखिए अपवर्तन से संबंधित पद है कि जिस सतह से अपवर्तन होता है। देखिए इस सतह से अपवर्तन हो रहा है ना,
ये सब ओल झोल मिटाइए, अभी आगे देखेंगे इसको। ये देखिए, इस सतह से अपवर्तन होगा ना, अगर ये किरण आ रही है, अब यहाँ से दूर भागेगी या नजदीक आएगी, या तो नजदीक आएगी या तो दूर भागेगी। ये जहां भी जाएगी इस सतह से ही होगा ना। इसी सतह को कौन सा सतह कहेंगे? अपवर्तन सतह। कौन सा सतह? अपवर्तन सतह। तो बताइए, तो उसको क्या क्या हम परिभाषा बना सकते हैं? जिस सतह से अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक सतह कहेंगे। अपवर्तन होता है ना, अपवर्तक सतह हो गया। या तो देखिए, तो एक बार ये माध्यम हुआ, ये माध्यम, दोनों को अलग कर रहा है? नहीं कर रहा है, दोनों को दो भाग में बंट रहा है ना। तो ये बोल सकते हैं, या वह सतह जो माध्यमों को क्या करता है? अलग करता है, उसे भी अपवर्तक सतह कह सकते हैं। नहीं, जिससे अपवर्तन का क्रिया होता है, अपवर्तन होता है, उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं इसको। या ऐसा सतह जो माध्यमों को दो भागों में अलग करता है, उसे कौन सा सतह कहते हैं? अपवर्तन सतह। नहीं, अपवर्तन सतह नहीं हो जाएगा, अपवर्तन सतह। जैसे देखिए, एक्स वाई क्या है? एक अपवर्तन सतह। क्या है? एक अपवर्तक सतह। क्लियर है? आपतित किरण, जो किरण आती है, सीधी सी बात है। नहीं, एकदम जो किरण देखे थे ना लाइट में, इसमें कोनो बात ही नहीं है। जो किरण आती है वो किरण कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। ठीक है, ये देखिए किरण आ रही है ना, इस अपवर्तक सतह पर ये किरण देखिए आ रही है। ये कौन सा किरण हुई? आपतित किरण। तो बस वही चीज लिखे, अपवर्तक सतह पर जो किरण आपतित होती है, मतलब आती है, उसे कौन सा किरण कहते हैं? आपतित। आप देख लीजिए, ये वो आपतित किरण है? किसी को दिक्कत? ये वो आपतित किरण है। आपतन बिंदु देखिए, देखिए अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर अपवर्तन की क्रिया होती है, बताइए अपवर्तन की क्रिया किस बिंदु पे होगी? यहाँ होगी, यहीं से ना दूर भागेगा या नजदीक, दूर भागेगा या नजदीक होगा अभिलंब के। ये अभिलंब है ना, एन एन डैश अभिलंब है, यहीं से दूर हो जाए। तो किस बिंदु से अपवर्तन की क्रिया हो रही है? इस बिंदु से हो रही है ना। इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु। क्लियर है? वो एक क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक, ठीक, धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास कल।